नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं सीटेट 2019 दिसंबर में हुए ईवीएस के क्वेश्चन एंड पेपर। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही है जो कि आपके लिए पेपर में आया था। आज मैं इसके सभी क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसके आपको सही उत्तर दूंगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। ऑप्शन 1 132.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 2 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 3 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 4 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखा है 2120 किलोमीटर और टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जिस दिन यहाँ पे चले और जिस दिन यहाँ पहुँची इसके बीच का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम स्पीड निकालें तो डिस्टेंस में 2120 किलोमीटर लिख देंगे और जो टाइम आ रहा है उसको नीचे लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 53 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ऑप्शन 1 सुनीता विलियम्स, ऑप्शन 2 बछेंद्री पाल, ऑप्शन 3 सूर्यमणि, ऑप्शन 4 कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन 1 चुकंदर आलू अदरक, ऑप्शन 2 गाजर हल्दी अदरक, ऑप्शन 3 शकरकंदी मूली हल्दी, ऑप्शन 4 गाजर चुकंदर मूली। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गाजर चुकंदर मूली। ये तीनों की तीनों जड़ें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑप्शन 1 आबू धाबी में, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 3 राजस्थान के रेगिस्तानों में, ऑप्शन 4 है यूएई की डेजर्ट में यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात के रेगिस्तानों में। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही फेमस पेड़ है और ये कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपेथिन्स वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी, ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। डी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इसमें से सही कथन है ऑप्शन 1 केवल ए और बी, ऑप्शन 2 केवल ए और सी, ऑप्शन 3 केवल बी और डी, ऑप्शन 4 ए बी और सी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल ए और बी। ए और बी ऑप्शन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या लिखा है ऊपर। ए, यह पौधा यानी कि नेपेथिन्स यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा है। ये दोनों पॉइंट इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दांडी मार्च यात्रा सभी को पता होगा, फिर भी इसका ऑप्शन देकर पढ़ लेते हैं सारे। ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटका, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 गुजरात। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात में ही दांडी से समुद्र तट की प्रसिद्ध यात्रा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ अगर कपकपी मच रही है तो उसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। अब वो बुखार को क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 मियादी बुखार, ऑप्शन 2 मलेरिया, ऑप्शन 3 चिकनगुनिया, ऑप्शन 4 डेंगू।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया भी एक तरह का बुखार होता है जिसमें बहुत तेज बुखार आता है, बहुत तेज बॉडी गर्म हो जाती है और एक कपकपी मचती है, जिसको सिकोना पेड़ की छाल से सही किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? दोस्तों इसको अगर पूरी तरीके से सॉल्व करूँगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसका उत्तर बताता हूँ सीधे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, उत्तर पश्चिम में इसका घर और अस्पताल उसके घर से उत्तर पूर्व की दिशा में पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराओ एक डांस का नाम है और ये पूछा गया कि कौन से शहर के लोग इसको करते हैं, या फिर कौन से शहर में इस डांस का नाम चेराओ कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है झारखंड, ऑप्शन 2 है मिजोरम, ऑप्शन 3 है मणिपुर, ऑप्शन 4 है मेघालय। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में एक ये रीजनल डांस है जिसको चेराओ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु हमारी साउथ इंडिया का एक पार्ट है, मतलब हमारे देश के साउथ का एक राज्य है। इसके हमें पड़ोसी राज्य बताने सॉरी। ऑप्शन क्या दिए हैं? ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका। ऑप्शन 2 है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन 3 है कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरल। ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देना। ऑप्शन 2 है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों का संलग्न करना। ऑप्शन 3 प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन 4 पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन 1 विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 2 पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 3 विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 4 पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन 1 पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5वीं कक्षा तक के कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 2 कक्षा 1 से कक्षा 2 के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 3 है 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 4 1st to 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1st से 2nd कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए
खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन 1 पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऑप्शन 2 पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन 3 पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, परिवार और मित्र। ऑप्शन 2 है भोजन। ऑप्शन 3 है जानवर। ऑप्शन 4 है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जानवर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कैसे होगा? क्योंकि इसमें पूछा है पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है, तो ये सुझावित प्रकरणों का उपकरण जानवर है, इसलिए ये आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ऑप्शन 1 विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन 3 पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकारों का रेखीय आयोजन करना। ऑप्शन 4 केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ऑप्शन ए बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, डी पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। अब हमें महत्वपूर्ण क्या है इसमें ये चेक करना है। ऑप्शन 1 ए, बी और सी। ऑप्शन 2 केवल ए और सी। ऑप्शन 3 ए, सी और डी। ऑप्शन 4 केवल सी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन 1 वृत्तांत, ए वृत्तांत, बी कहानियाँ, सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ऑप्शन 1 हमारा ए, सी, डी। ऑप्शन 2 है केवल ए और बी। ऑप्शन 3 है केवल सी और डी। ऑप्शन 4 है ए, बी और सी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए और बी। ए ऑप्शन क्या था? वृत्तांत, और बी था कहानियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। ए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ऑप्शन दिए गए हैं केवल ए और सी, केवल बी। ऑप्शन 4 है ए, बी और सी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी, यानी कि ऊपर लिखी गई तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों के सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ए कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। डी समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायक करता है।
दोस्तों अब ऑप्शन दे रखे हमें ए और डी, केवल बी और डी, केवल बी और सी, ऑप्शन 4 है केवल सी और डी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल बी और सी। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। और सी है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ए परिवार के सदस्य, बी समुदाय के सदस्य, सी समाचार पत्र, डी कक्षा। ऑप्शन केवल डी, ऑप्शन 2 केवल सी और डी, ऑप्शन 3 है ए बी और सी, ऑप्शन 4 केवल ए और बी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन 1 वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन 2 अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन 3 अज्ञात से ज्ञात, ऑप्शन 4 ज्ञात से अज्ञात। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ज्ञात से अज्ञात। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन 1 पोर्टफोलियो, ऑप्शन 2 कर्म निर्धारण मापनी, ऑप्शन 3 वर्णन अभिलेख, ऑप्शन 4 वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन 1 बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ऑप्शन 2 कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, ऑप्शन 3 आकलन के संकेतकों का उपयोग, ऑप्शन 4 बच्चों के सीखने के गुणात्मक आंकलन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन 2 बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन 3 बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन 4 बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मछली पानी में रहती है, कौवा हवा में उड़ता है, घड़ियाल पानी में भी रहता है बाहर रहता है, और कछुआ पानी में भी रहता है बाहर भी रहता है। यानी कि कौवा सबसे भिन्न हो जाएगा जो कि हवा में उड़ने वाला है, बाकी 3 में से कोई भी हवा में नहीं उड़ता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कौवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कॉलम 1 कॉलम 2 दो कॉलम दे रखे हैं। कॉलम 1 में शहर और राज्य दे रखे हैं, कॉलम 2 में उनका मनपसंद भोजन दे रखा है। तो कॉलम 1 में शहर दे रखे हैं हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा, और ऑप्शन 2 में खाने में लिखा हुआ है किसी भी करी के साथ उबला टैपिकोआ, सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, ऑप्शन 4 छोले भटूरे, और 5th है पकाया हुआ सांप। कॉलम 1 की मदों का कॉलम 2 की मदों से सही मिलाना है। ऑप्शन 1 पर ए का 5, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन 2 है दोस्तों, इसका मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर 2 ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 3। एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया
A5 यानी कि हांगकांग पका हुआ सांप खाते हैं, यानी हांगकांग यानी चाइना में है हांगकांग, यहाँ पे सांप को खाया जाता है। बी केरल का है नंबर 1, किसी भी करी के साथ में उबला टैपियोका। फिर था सी में है नंबर 2, सरसों के तेल में बनी मछली। और डी में है नंबर 3, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? दोस्तों ऑप्शन 1 है उल्लू, ऑप्शन 2 है कौवा, ऑप्शन 3 है बसंत गोरी, ऑप्शन 4 है मैना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मैना। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। ऑप्शन उधर बी है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। इनमें सही कथन है। ऑप्शन है ए और बी, ऑप्शन 2 है बी और सी, ऑप्शन 3 है ए और सी, ऑप्शन 4 है केवल सी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। ए कहते हैं राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। मनाली हिमाचल प्रदेश बांस के घर, बिल्कुल कहते हैं। लेह में पत्थर के घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दोस्तों बांस के घर हमारे असम में बनते हैं, असम में बांस के घर बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। सी इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें सही कथन के ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 है ए बी सी, ऑप्शन 2 है बी सी डी, ऑप्शन 3 है सी डी ए, ऑप्शन 4 है ए बी और डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी डी ए। अब सी डी ए को चेक कर लेते हैं। सी कहता है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, बिल्कुल ठीक। डी है हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग फीमेल हाथी होती है, यानी हाथी नहीं होती जो सारे डिसीजन लेती हैं, और हाथी बहुत कम आराम करते हैं, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे EVS के सारे क्वेश्चन और आंसर्स जो कि दिसंबर 2019 में पेपर आया था, पेपर 1 उसमें से लिए थे। दोस्तों और भी प्रीवियस ईयर के पेपर और उसके आंसर देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू।